इन अशुद्ध होठों को प्रभु अपनी बेदी के अंगारों से शुद्ध कर दें, जिससे कि जो भी वचन आए वो नपा तुला आए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, आदर महिमा और सम्मान देते हैं, यह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालात हमारे सामने कब आते हैं? परेशानियां हमारे सामने कब आती हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानता है तो मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, और जो मेरी आज्ञा और विधियों को नहीं मानता मैं उससे दूर रहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति में कि मैंने तुझे अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। क्या कहता है? कि मनुष्य को मैं अपनी समानता और स्वरूप में बनाऊंगा। क्यों बनाया था परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में इंसान को? कोई मालूम बताए इस चीज़ के लिए कि आखिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों था? क्या उसके लिए जीव जंतु, तमाम रेंगने वाले पशु, उड़ने वाले जंतु बनाए, लेकिन उस परमेश्वर ने इंसान को ही क्यों बनाया है? वचन 1:26 में दिखा है, फिर परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर को क्या आवश्यकता थी जो उसने मनुष्य को बनाया? परमेश्वर ये भी कह रहा है कि मैंने अपने स्वरूप में, स्वरूप किसका होता है? जैसा इंसान होता है, यदि उसी तरह दूसरा इंसान तैयार किया जाए तभी तो स्वरूप होता है, हैं? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इंसान जैसा ही है। जैसे आज इंसान है, इसी तरह स्वर्ग में परमेश्वर भी है, जो उसके वचनों के द्वारा ही वो कहता है कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। जब ये सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी समानता और स्वरूप में, क्यों बनाया? परमेश्वर इंसान से कुछ करवाना चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि परमेश्वर जो असंख्य आत्माओं से निर्मित जो परमात्मा है, उस आत्मा से इंसान को बनाया। कैसे बनाया? कि उसने वो असंख्य आत्माओं से एक तिनका के समान एक अपनी आत्मा से उसे अलग किया, और अलग करने के बाद में उसका जन्म हुआ और उसकी पहचान एक दूसरे नाम से हो गई। दूसरे नाम से कैसे हो गई? कि जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, जैसे के है, राजकुमार भाई साहब हैं, इनका क्या हुआ? अलग अलग जो है परमेश्वर ने अपने अंश अंश के टुकड़े भेज भेज कर इस पृथ्वी पर को इंसान को कैसे बना दिया? अपने समानता और स्वरूप में। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसके अंदर रहकर वास कर सके। परमेश्वर यह न समझे इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने स्वर्ग स्थापित किया है, और जो स्वर्ग है प्रथम वो तो है ही है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा कि मैं उसके अंदर वास कर सकूं। जब आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, तो उसके अंदर से एक अलग तरीके की लौकिक जो रोशनी थी उसके चेहरे से निकलती थी। उसका शरीर इतना तेजोमय था कि उस शरीर को नग्न अवस्था में दिखता ही नहीं था किसी को। तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है। कौन मानता है इस चीज के लिए परमेश्वर ज्योति है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जब ज्योति है, जब आदम को बनाया तो उसके अंदर क्या हुआ? उसने नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। वो जीवन का सांस क्या था? क्या उसके अंदर हवा फूंक दी है? क्या परमेश्वर ने फूंका था? जो अपने अंश में से उसने जो टुकड़ा निकाला था
उस टुकड़े को परमेश्वर ने आदम के अंदर स्थापित कर दिया, और जब अंदर स्थापित हो गया तो उसमें एक नया आत्मा बन गया। और जैसे ही नया आत्मा बना तो परमेश्वर से क्या हुआ, बातें करता था। क्योंकि आदम जब परमेश्वर ने बनाया था तो अपनी समानता और स्वरूप में बनाया कि परमेश्वर आकर उससे बातें कर सके। लेकिन बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे वो जो कहते हैं केवल आदमी जीवित है तो केवल हवा से, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने नथनों में उसके सांस फूंक दी। सांस का मतलब हवा फूंक दी। लेकिन सत्यता यही है कि परमेश्वर ने अपने अंश में से एक छोटा सा अंश लेकर उसमें स्थापित कर दिया आदम में, और जैसे ही स्थापित हुआ वो बोलने लगा। वो परमेश्वर ने क्या हुआ, अपनी समानता में तैयार कर दिया। अब समानता में जो तैयार हो जाता है तो इंसान से ही बात करता है या इंसान बकरी से ही बात कर सकता है? जब इंसान को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से बातें करने आता था। जब आदम का जो अंदर का मंदिर था वो स्वर्ग बना हुआ था जिसमें परमेश्वर का आत्मा बातें करता था। लेकिन गंदगी कहाँ से आ गई? जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो उसके अंदर क्या हुआ, स्वर्ग नहीं होगा, वो क्या हो गया, नरक हो गया। यदि हम प्रभु में रहकर यदि हम किसी से नफरत रखते हैं और परमेश्वर के अलावा संसार की किसी भी चीज़ से प्रेम करते हैं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं।